तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब गुवई की आंख खुलती है तब वो मोमो की पोजीशन ठीक करके उसके लिए खाना लेने जाता है। जहाँ रेस्टोरेंट में उसे फुफाई का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब गुवई उसे बताता है कि मोमो की तबीयत खराब हो गई है और वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर फुफाई उसे हॉस्पिटल का एड्रेस लेता है और वहाँ पर आने लगता है। अब जब गुवई वापस आता है तो वो बस खिचड़ी लेकर आया था ताकि मोमो का पेट जल्दी से ठीक हो जाए। और जब मोमो खिचड़ी देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुवई जबरदस्ती उसे खिचड़ी खिलाता है, जिसके थोड़ी देर बाद मोमो का एक चेकअप करके उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जब गुवई मोमो की दवाई ले रहा होता है तभी इतने में यहाँ पर फुफाई आ जाता है, जो मोमो को देखकर सबसे पहले उसे पूछता है कि गुवई उसे कहाँ पर मिला था। और मोमो उसे बताती है कि गुवई उसके ऑफिस के पास ही मिल गया था। ये सुनकर फुफाई को मोमो पर भरोसा हो जाता है और गुवई को थैंक यू बोलकर मोमो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब मोमो और फुफाई वापस जा रहे होते हैं तब उन्हें डॉक्टर मिलते हैं, जो फुफाई को मोमो का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और साथ ही मोमो से ये भी बोलते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो फिर से पागल हो जाएगा। ये सुनकर फुफाई काफी हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मोमो सिचुएशन को ये बोलकर संभाल लेती है कि डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद ये तीनों घर जाने लगते हैं। तब फुफाई गुवे से भी वही सेम क्वेश्चन करता है, जिस पर गुवे भी सेम आंसर देता है। इस पर फुफाई बोलता है कि हाँ, वैसे भी मोमो जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा। अब जब फुफाई मोमो को उसके हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर वापस आ रहा होता है तभी उसे मेंग मिलती है, जो इसे यहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि मोमो काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं रह रही थी। ये सुनकर फुफाई काफ़ी हैरान होते हुए उसे बताता है कि मैं अभी अभी उसे छोड़कर आया हूँ, जिस पर मेंग उसे कुछ नहीं बोलती और अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में हम आहान को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर जैंग के पास आकर बोलता है कि सीनियर ने उसकी सीट पर बहुत मार्क किए हैं। यह सुनकर प्रोफेसर जैंग उसकी आंसर शीट देखने लगता है। तब प्रोफेसर जोई उसे बताते हैं कि तुम्हारे सारे आंसर्स गलत हैं और साथ ही वो भी आंसर गलत हैं जो कि तुम्हारे सीनियर ने लिखे हैं। पेंसिल से जो आंसर्स लिखे हैं वो सारे सही हैं। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसके लिखे हुए सारे आंसर गलत हैं तो वो काफ़ी हैरान होती है। जिसके बाद यहाँ पर गुवे आकर आयान से कहता है कि तुम्हारे सारे आंसर गलत थे, तो मैंने उन्हें काटकर पेंसिल से सही आंसर लिख दिए थे। इतना बोलकर गुवे अपनी रिपोर्ट जमा करके वहाँ से चला जाता है। अब जब वो चारों उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें उसके सभी आंसर सही होते हैं। अगले सीन में हम लोग गुवे को उसके रूम में सारा सामान पैक करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब वो अपने घर में रहने के लिए जा रहा था। तब मोमो उसे कॉल करके घर की चाबियां मांगने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो वापस हॉस्टल में आ जाए, लेकिन गुवे जानबूझकर अभी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जिसके कारण मोमो परेशान होने लगती है। अब थोड़ी देर बाद गुवे मोमो को कॉल करता है, जो उसे बाहर बुलाता है। जब वो बाहर आती है तो गुवे उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और फुफाई भी इन दोनों का चुपके से पीछा कर रहा होता है। अब जब वो देखता है कि गुवे और मोमो साथ में रह रहे हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो टैक्सी ड्राइवर से कहीं भी चलने के लिए बोलता है, लेकिन ड्राइवर उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है कि उसने कैसे कैसे लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है। अब उसकी बातों को सुनकर फुफाई उसे वापस चलने को बोलता है। दूसरी तरफ मोमो घर में गुवई के साथ होती है। तब गुवई बहाने बनाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, इसलिए मोमो उसके घर की बेड की चादर को ठीक करने के लिए रुक जाती है और वो ये बोलती है कि तुम एकदम पागल हो और तुम तब तक नहीं सुधरोगे जब तक कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। ये सुनकर गुवई कुछ सोचने लगता है और मोमो चादर सुखाने जाती है, लेकिन चादर में बहुत ही ज्यादा पानी था, तो वो गुवे को बुलाती है। अब जैसे ही मोमो उस चादर को छिड़कने लगती है तो गुवे उस चादर को फेंक देता है, जिस वजह से वो चादर नीचे गिर जाती है। अब जब मोमो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गुवे बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मारने वाली हो। ये सुनकर मोमो हंसते हुए एक डंडा उठाकर गुवे के लेते हुए नीचे जाती है और गुवे को चादर निकालने के लिए बोलती है, जो कि एक पेड़ पर अटक गई थी। अब गुवे उस चादर को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चादर उससे नहीं निकलती। तब मोमो उसे मोटिवेट करती है, जिससे गुवे एक लंबी छलांग मारता है और उस चादर को निकाल लेता है, लेकिन वो चादर मोमो के ऊपर गिर जाती है। और अब जब गुवई चादर को मोमो से हटाता है तो मोमो गलती से गुवे के काफी करीब आ जाती है, जिसे पास की टैक्सी में बैठकर फुफाई भी देख रहा होता है। अब जब दोनों फुफाई को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं और उसे जल्दी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि फुफाई को लग रहा था कि मोमो और गुवे दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो इन दोनों से ठीक से बात नहीं करता। साथ ही वो मोमो को भी बहुत बुरा भला बोलता है। जैसे सुनकर मोमो उससे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है और उसमें हम
हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर फूफाई चुप हो जाता है और गुवे से बोलने लगता है कि मोमो और उसकी जोड़ी काफी अच्छी है। ये बोलने के बाद फूफाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब फूफाई के जाने के बाद गुवे समझ जाता है कि मोमो का मूड ऑफ है, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उससे भी बात नहीं करती है और वहाँ से चादर को धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जहाँ चादर को वॉशिंग मशीन में डालते वक्त मोमो के हाथ में कट लग जाता है, जिसे देखकर तुरंत गुवे उसके पास आता है, लेकिन मोमो उसे वहाँ से जाने को बोलकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि आज उसने अपना बहुत ही अच्छा दोस्त खोया है। वहीं अगले सीन में हम फूफाई को देखते हैं जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा दुखी था और सोच रहा होता है कि क्या उसने मोमो के साथ सही किया या नहीं। अब जब वो अपने कॉलेज पहुंचता है तो उसे अपने स्पोर्ट टीचर से काफी डांट पड़ती है क्योंकि वो आज दोपहर वाले इंपॉर्टेंट मैच से बाहर था। वहीं हम गुवे को देखते हैं जो कि मोमो के लिए बैंडेज और तरबूज लेकर आता है, जिस पर मोमो उसे थैंक यू बोलती है। अब ये दोनों बैठकर तरबूज खाते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब जब ये दोनों तरबूज खा रहे होते हैं तभी मोमो को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ उसे सभी रिपोर्ट्स लेकर तुरंत बुलाया जाता है और इस बात को सुनकर मोमो तुरंत भागकर जाने लगती है और मोमो के जाने के बाद गुवे मोमो के तरबूज से थोड़ा सा हिस्सा खाकर हंसने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।